तुम समझो बे सारी पान यस अंदर डेलिब्रेशन गई सो करो सारे स्टूडेंटन सह शेयर और अमिक प्रोज क्या कॉन्स क्या स्टूडेंट्स आर नॉट ऑलरेडी सैटिस्फाइड दे आर सेइंग कि नहीं 3 मंथ्स कल यू मे नश पगह क्या कल यू मे नश तुम बसान तुम लिखो पे पॉइंट्स यम चीज बे करने जरूरत बह तुल बे होगी हम यहाँ से लोगों को बोले कि आप जाएंगे मतलब हम अंदर गए दिला कुछ नहीं एज ऑफ ना मिला कुछ नहीं तुम बसान कहें मिल ये 6 मंथ्स का बोला बाकी टाइम फ्रेम तो मिला ना कम से कम एक टाइम बाउंड तो हुआ ना व्हाट इज ओपन एंडेड टाइम बाउंड तो गो चलो सर हाँ 6 मंथ्स सर ने कैटेगोरिकली कहा वो ब्या कंसर्न कि यम गसान रिक्रूटमेंट बह वन अम पान तोन स्लो डाउन करो वन स्लो डाउन कर बे मैं एक चीज़ चाहता था कि इसमें ऐड हो सब कमेटी में ऐड हो कैटेगोरिकली फिर आपसे मिलते हैं सर फिर हम इनको बोलेंगे स्टूडेंट्स थी मिशन कहाँ ये सर फिर आप 2 मिनट करें वेट हम उनको बोलेंगे होप की जो सरकार है जो इतने बड़े मेजॉरिटी से आई वो इसलिए भी आई बिकॉज दीज स्टूडेंट्स वोटेड फॉर देम इन ओवरवेलमिंग नंबर्स नाउ व्हेन देव प्रॉमिस रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन वी होप दैट दे डू इट इन अ टाइम बाउंड एरिया जो कमेटी इनने बनाई उनने खास कुछ काम नहीं किया अभी तक रिपोर्ट भी टेबल नहीं की है और 1 महीना हो गया इस कमेटी को बने हुए सो वी होप दैट द गवर्नमेंट फुलफिल्स इट्स प्रॉमिसेस बिकॉज आवर यंगस्टर्स आर सफरिंग जो हमारे यूथ है जम्मू कश्मीर में ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इतने एग्जाम्स के पढ़ने के बावजूद भी उनके पास कुछ है ही नहीं दे हैव नो एवेन्यूज़ वेयर दे कैन गो सब जुडिस तो फिर सब कुछ है ना फिर हम घर पे बैठ जाएं सब जुडिस तो आर्टिकल 370 भी है स्टेटहुड भी है रिजर्वेशन भी है सो शुड वी सिट एट होम बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी रिप्रेजेंट हम एक जमात के मतलब लोग हैं हम घर पे बैठे हैं क्या जस्ट बिकॉज इट्स सब जुडिस नो वी विल हैव टू हिट द स्ट्रीट्स एंड वील हैव टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी whenever there is a protest. PAGD किसका ब्रेन चाइल्ड था PAGD तो महबूबा जी ने ही बनाई आपको याद होगा 5 साल पहले 4 अगस्त को वो कैसे चल के फेव्यू से फारूक साहब के पास आई सो महबूबा जी इज़ ऑलवेज बिन फॉर यूनिटी और आज यहाँ किसी जमात की बात नहीं है वी आर हियर फॉर यंगस्टर्स हमारे जो यूथ हैं जम्मू कश्मीर के वो बहुत सफ़र कर रहे हैं पॉलिटिशियंस ऑफन यहाँ 370 के बारे में बात करते हैं स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं तो जो ये मसले होते हैं छोटा मसला नहीं है हमारे यंगस्टर्स का मुस्तकबिल इज़ अ ह्यूज इशू यू सी जम्मू कश्मीर majority of the demographics are such that 60% of the demographics here are represented by the youth so we have to make sure that we secure their future and their future is not jeopardized by any of this government's policies. Well, we hope that the delegation represented by 5 students that's gone in, we hope that the Chief Minister gives them a time-bound reassurance because this committee will not do. This committee was formed about a month ago and they still haven't tabled any report. So we hope that there's a time-bound implementation of what the National Conference government promised the youngsters in the elections. You know, this rationalization of reservation was a huge promise that they made in their manifesto. We are only asking them to implement what they've promised these young people. But we are here to stand with them. और अगर ये सरकार अपने promises fulfill नहीं करती, we will make sure that we prevail upon them to fulfill what they've asked, what they've promised. तो मैं भी तो आम ही इंसान हूँ, वो तो फिर भी MP हैं. I'm here as an ordinary person to express my solidarity with the students and I must tell you that politicians in Kashmir get stuck between the binaries. Either you're for 370 or you're against 370. So issues like securing the future of our youngsters is pushed to the back burner and that's very sad. So we're here to fight for their issues. And अगर कुछ नहीं होता, we will continue our fight. नहीं हम hopeful है, we're all hopeful here. I think J&K has an elected government with a brute mandate and we're expecting Umar Saab will deliver on his promises and in the interests of the youth. जो आज सभी लोग यहाँ irrespective of party lines जमा हुए खासकर NC के भी MP साहब आए हैं तो हमें उम्मीद है कि जो स्टूडेंट डेलीगेशन अंदर गया है with a positive response and time bound decision they will come out and we are hopeful that a decision will be taken in the favor of merit and in the favor of the youth of Jammu and Kashmir state. वो तरीके के क्राइटेरियाज है या आप आबादी के तनासुब के हिसाब से इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन आप जो है रिजर्वेशन दें या वो दें या हम दिल और भी बड़ा करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक डायरेक्टिव जो है कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए अगरचे रिजर्व कैटेगरीज की पॉपुलेशन मेरी इतला के हिसाब से अगर मैं गलत ना हूँ 30-35% से ज़्यादा नहीं है फिर भी हम इस हद तक तैयार है कि अगर 50% देना चाहते हैं दे मगर कम से कम 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को एक्सटेंड ना किया जाए ओपन मेरिट को उसका हक दिया जाए
तो दोनों में से कोई एक रास्ता जो है तरीक़ेकार जो अपनाया जाए और इसको रैशनलाइज, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें हमसे ये इख्तियारात छीने गए। 2019 में हमसे ये इख्तियारात छीने गए। इस असेंबली के पास जो इख्तियारात है वो बहुत कम है। इस तरह के सब्जेक्ट जो है, इस तरह के सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट में जो है डिलिब्रेट होंगे या यूनियन कैबिनेट में ये जो है डिलिब्रेट इस पर डिसीजन लिया जाएगा। मगर मैं जो चाहता हूँ, ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्टूडेंट्स भी जानते हैं, मगर हम जो चाहते हैं कैबिनेट की तरफ से एक रिजर्वेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए, कैबिनेट अप्रूवल हो, उसको रिकमेंड किया जाए, उसको रिकमेंड करके यूनियन गवर्नमेंट के पास भेजा जाए फॉर अप्रूवल। अगर वो अप्रूव करते हैं तो ठीक, अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो हम स्ट्रगल करें उसके लिए। ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इक़दामात ले इस रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन के लिए। अगरचे इस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ये डिसीजन, मगर रिकमेंडेशन करना इस गवर्नमेंट के हाथ में है। ये एक रैशनलाइज्ड डॉक्यूमेंट भेज सकता है कि स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस पैटर्न पे इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करना चाहती है, वो डॉक्यूमेंट भेज सकती है। अगर पॉलिटिक्स को छोड़ के किसी जेन्युइन कॉज के लिए वहाँ पे हम सब कलेक्टिवली कोशिश करें, ये पॉजिटिव साइन। मैं चाहूँगा कि हम इसी तरह से इस रियासत के खोए हुए हुकूक की वापसी के लिए इसी तरह से कलेक्टिवली हम फाइट करें। 370 को हम बुलाए ना, 2019 को हम बुलाए ना, जो ये हम इस वक्त देख रहे हैं, ये दीज आर द इफ़ेक्ट्स जो 2019 में फैसले लिए गए उसके नतीजे हैं। आज हमें यहाँ पे इस तरह से मजबूर नहीं होना पड़ता। ये फैसले लेने का इख्तियार हमारे पास खुद था, इस हुकूमत के पास खुद था। 2019 में जो कुछ हमसे छीना गया और जो हमारा स्टेटस गिराया गया और हमें जो सेकंड क्लास सिटीज़न में तब्दील किया गया, हमारे इख्तियारात छीने गए, वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला इशू है जिससे ये सब कुछ एड्रेस हो सकता है। अपनी डिग्निटी की वापसी के लिए, अपने राइट्स की वापसी के लिए, अपने हुकूक के वापसी के लिए, अपने स्टेटस के वापसी के लिए, जो हमसे छीना गया 2019 में या उससे पहले, उसकी वापसी के लिए भी इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स को साइड में रख के जेन्युइनली एक स्ट्रगल शुरू करें, सब एक स्टेज पे खड़े हो, स्ट्रगल शुरू करें उसकी वापसी के लिए, तो ये इस रियासत के लिए शायद एक बेहतर फ्यूचर बन सकता है। इसे रिजर्वेशन छीनना ही नहीं चाहते, एक रैशनलाइजेशन चाहते हैं। हर तबके की रिजर्वेशन बनी रहे, रैशनलाइज हो, आबादी के तनासुब से हो, परसेंटेज के हिसाब से हो, जेन्युइन परसेंटेज के हिसाब से हो। अगर किसी कैटेगरी का 10% बनता है, 12% दे उन्हें, हम उनके खिलाफ नहीं है, बट रैशनलाइज हो, आबादी के तनासुब से हो, किसी से कोई रिजर्वेशन छीनी नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे ज़ाती तौर इसलिए आया हूँ कि यहाँ के जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर सकूँ। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनी है जिसने जनरल कैटेगरी की मेरिट की कमर तोड़ के रख दी है और नौजवानों के हौसले उसने पस्त कर दिए हैं, उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। और जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि वो बड़ा नॉन सीरियसली कुछ बता नहीं रहे हैं, बड़ी शूट एंड स्कूट पॉलिसी कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कि वो वाज़ेह करें, साफ तौर बताएं कि उनका मंशूर क्या है। अब सब कमेटी का ये कहना है कि सब जुडिस है। गवर्नमेंट, नथिंग प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस ऑन अ मैटर विच हैज़ बीन पेटिशन इन द कोर्ट। और वो सब जुडिस इज़ अ टर्म फॉर केसेस, for judicial processes. So I hope that this is a wake-up call for the government. I hope they start taking this seriously. This was a promise in their manifesto. ये किसी ने उन पे थोपा नहीं है, उन्होंने promise किया तो वो seriously लें। Well, see, a lot of people believe, I personally am against reservation lock, stock and barrel. I'll stick my neck out. I think the time for reservation is gone. It was, probably till 30 years ago, it made sense to bring downtrodden communities on the same pedestal, not anymore. But if rationalization of reservation has been promised by the government, let them, deliver on that promise first. I believe, with all due respect to marginalized people, that affirmative action होनी चाहिए, उनको opportunities दी जाए, उनको उनकी educational infrastructure better किया जाए, उनको scholarships और grants दिए जाए, fellowship दी जाए. लेकिन this doesn't mean that, how can you have doctors who are low on merit? How can you have engineers who are low on merit? Will anybody here volunteer to go to a doctor with a near and dear one for a surgery if that doctor has come 560 in a rank, but would you go to somebody who's in the top 10? So the sieve of merit needs to be restored. We cannot be a society which is backtracking towards expedience. Merit equalizer होता है, तो उनको वो facilities दी जाए, scholarships, fellowships दी जाए, उनको इस पे लाया जाए। और मेरा ये मानना है कि मेरिट में वो भी तो compete करते हैं, they can compete merit. So
Now, again, rationalization has been promised by this government. I'll stick to that goal post now. I am completely against reservation. I believe it is an outdated idea. I've been to college in the US, and वहाँ reservation system has been replaced by the affirmative action system, especially for the African American community. So let's respect merit. Let's respect merit holders. Justice! 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 Open merit! Open merit! Open merit! Justice! Justice! सीएम साहब को हमने बताया कि 3 महीने में हमें दिस रिपोर्ट शुड बी फाइनलाइज, बट ही सेड कि इट विल टेक अस मिनिमम 6 months, बट इट कैन बी 5 months. वी हैव टू मीट सो मेनी लीडर्स, स्टूडेंट्स, डिलिब्रेशंस होंगे तो 6 महीने लग जाएंगे. बट वी डू नॉट अग्री. वी सेड वी विल जस्ट टॉक टू द अदर स्टूडेंट्स. इफ दे विल से यस देन वी कैन से. बट ही सेड कि 6 months में हम ये सबमिट रिपोर्ट कर लेंगे. एट द सेम टाइम ही सेड कि दे आर गोइंग टू मीट एवरीवन एंड दे विल नॉट यूज द एक्सक्यूज. दे विल नॉट यूज द एक्सक्यूज सब जुडिस कि उन्होंने उनसे गलती हो गई है उनसे कि उन्होंने यूज किया सब जुडिस. हाँ, ईडब्ल्यूएस में उन्होंने कहा कि जो एक्शनेबल होगा वी विल डू दैट. लाइक जैसे रेसिडेंशियल इमीडिएटली, बिकॉज सर कश्मीर में हम फॉल ही नहीं करते हैं. हमारे पास छत है और एक मरला जमीन है एंड वी डोंट डिजर्व, आई मीन हम डिजर्व करते हैं बट वी डोंट गेट दैट बेनिफिट ऑफ द ईडब्ल्यूएस. ही सेड आई विल डू इट इमीडिएटली. सीएम ने खुद कहा. यस, उमर साहब ने खुद बता दिया है सर. क्या सेटिस्फाई हैं आप या आगे का क्या रहेगा? मॉडरेटली 70-80% इज फाइन. लाइक ठीक है, 100% भी नहीं बता दे बिकॉज वी वर जस्ट प्रेसिंग ऑन 3 months. 6 months इज अ बिट. देखिए इसमें ये है कि 6 months तो उन्होंने कहा, हमने वी वर लाइक प्रेसिंग फॉर लाइक 2-3 months बिकॉज द मेगा रिक्रूटमेंट साइकिल इज गोइंग ऑन एंड वी विल स्टिल रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल सीएम. अभी भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि 6 महीना पत्थर की लकीर है. लाइक अब आगा साहब भी जाएंगे अंदर या बाकी हम फिर से कंसल्टेशन करके जाएंगे. वी विल वांट दिस टाइम फ्रेम टू बी एज लेस एज पॉसिबल, लाइक 2 months, 1 month, 2 महीना. क्योंकि हम देखते हैं जब बाकी स्टेट्स में पैरेलल्स हमें मिलते हैं, हरियाणा में, झारखंड में, वहाँ पे भी बिठाई गई. तेलंगाना में 1 man कमीशन बिठाया. 1 महीना 2 महीना लगता है. आजकल डेटा होता है सब कुछ. आजकल ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी इंसान से राय लेनी है. डेटा पड़ा, राय तो लेनी है, कंसल्टेशंस करनी है, बट एट द सेम टाइम डेटा डजंट लाई, फैक्ट्स डोंट लाई. बस मेरा ये कहना है जी. सीएम ने क्या जवाबन क्या कहा सीएम से और उनके साथ क्या? देखिए सीएम साहब ने ये बात कहा कि मैं आपको कोई झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, किसी कोई होप गलत होप नहीं दूंगा, लेकिन मैं 6 महीना आपको बोल रहा हूँ, मुझे आप 6 महीना दीजिए. ये उनका कहना था. वो अलग बात है, हम एग्री करते नहीं करते, बट दिस वर हिज वर्ड्स. जी, तो आपका आगे का क्या रहेगा? हमारा यही है कि विल प्रेस की थोड़ा सा और ये मीट दिस सब कमिटी मेंबर्स अपना रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, अपने आप को केस उनसे मिलेंगे हम दोनों, बट वी विल आल्सो वांट कि ये थोड़ा और एक्सपेडाइट हो, प्रोसेस स्पीड अप हो. आर यू सैटिस्फाइड विद ऑल द मॉडरेटली कुछ चीजें देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे अंदर और बोलेंगे कि 100%. कुछ चीजें एक्शनेबल थी, बट काफी सारी चीजें मतलब दैट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन. देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. पहले एक ओपन एंडेड ये था, डिसीजन था जी. अब ये बता गया, टाइम फ्रेम लगाया गया है इस पे कि 6 महीने के अंदर अंदर, जरूरी नहीं है कि 6 महीने लगेंगे. ये बताया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर जी इस पे सोल्यूशन, इस पे फैसला लिया जाएगा. और जो कुछ और कंसर्न्स थे उस पर डिलिब्रेशंस हुई है. तो एक पॉजिटिव एंगेजमेंट हुई है गवर्नमेंट की और स्टूडेंट्स की. एक पॉजिटिव शुरुआत है. उम्मीद है कि ये नतीजे पे पहुंचे. सर कि दे आर हैप्पी कि एटलीस्ट वी हैव गॉट अ टाइम फ्रेम. वी हैव गॉट अ टाइम फ्रेम ऑन दिस एंड सम से दैट द टाइम फ्रेम दैट दे हैव गिवन is too lengthy, but one can understand, yes, this government is yet to, I mean, understand the rules of business. It's not a normal government that has taken over. The rules of business are yet to be, I mean, framed. The confusion is yet to be sorted out. Elected government doesn't know yet what subject is with them and what subject is not with them. So once they clear all these confusions and the norm starts taking over, it will take some time. So yes, I'm hopeful. इसमें रिप्लाई हम उसमें कोई गारंटी नहीं है. वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बट इट्स अनफॉर्चुनेट. आई थिंक हम चाहते थे क्लियर एश्योरेंस मिले. हमें उम्मीद है ये जो स्टूडेंट्स से डिसाइड करेंगे, अगर स्टूडेंट्स तैयार है तो विल वेट. बट आपको लगता है कि 6 महीने के बाद गारंटी होनी चाहिए? द सीएम शुड मेक अ पब्लिक कमिटमेंट एंड गिव अस गारंटी दैट ही इज गोइंग टू टेक अ कॉल इन 6 months. वो तो स्टूडेंट्स को तो बोलना है कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं. आई थिंक ही शुड हैव अनाउंस्ड अ डिसीजन टुडे.
ये इतनी ठंड में अतराफ अकनाफ से यहाँ लोग आए, स्टूडेंट नौजवान आए हैं, तलबा आए हैं, डॉक्टर आए हैं। ही शुड हैव अनाउंस्ड अ डिसीजन टुडे। जिस हिसाब से वो एरोगेंस में यहाँ से निकले हैं, उनने ये भी गुरेज नहीं किया, उनके अपने मेंबर पार्लियामेंट यहाँ थे। आई थिंक ही शुड हैव अनाउंस्ड अ डिसीजन, अ पॉलिसी डिसीजन कि हम ये डिलीवर करेंगे, ये डिलीवरेबल्स है हमारे, ये हमारी डेडलाइन है। हम 2 फेब तक 20 मार्च तक फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली एक चीज़ डिलीवर करेंगे। तो उन्होंने बताया नहीं, अभी कमेटी का टाइम नहीं दिया तो अब 6 महीने क्यों दे रहे हैं, कहीं से सब जुडिस कर रहे हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब देखिए उनके मेंबर पार्लियामेंट भी जा रहे हैं। टिपिकली चीफ मिनिस्टर शुड हैव वेटेड टिल ही लेफ्ट। उनको अपने साथ बिठा के लेना था। उनके साथ मेरे डिफरेंसेस हों, लेकिन उनको ही शुड हैव रिस्पेक्टेड हिज ओन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ नॉट द यूथ। ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत काला दिन है। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि मेंबर पार्लियामेंट अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपने चीफ मिनिस्टर के बाहर धरने पे बैठे हैं, और जिस चीफ मिनिस्टर की सिंपल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, कभी नहीं। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री।